फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आप सभी लोगों का साइंस शिखा स्पेसिफिक चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, टॉपिक है जो हमारा वो है फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग। आज हम लोग जो है फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आता है हमारा दो मेन टॉपिक। पहला जो आता है वो आता है फोटो पीरियोडिज्म और जो सेकेंड होता है वो होता है वर्नलाइजेशन। आज हम लोग इस वीडियो में जो है फोटो पीरियोडिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म, किसको कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ये कैसी जो है फिनोमिनन है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फोटो पीरियोडिज्म है उसको पहली बार जो है सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो पीरियोडिज्म को जो है देखा था। उनका जो नाम है वो है ग्रेनर एंड एलार्ड इन 1920। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो थिंग है कि फोटो पीरियोडिज्म प्रोसेस फिनोमिनन को, इस फिजियोलॉजी को फ्लावर में पहली बार जो है किसने देखा था, तो वो नाम है ग्रेनर एंड एलार्ड का। किस ईयर में? 1920 में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे टीसीटी पीजीटी का। हमारे टीसीटी पीजीटी एग्ज़ाम में इसको लेके जो है साइंटिस्ट के नेम को लेकर बहुत जो है क्वेश्चन बनते हैं, या फिर कौन इसको डिस्कवर किया था ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर किस ईयर में जो है ये डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ से एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आइए जो है नेक्स्ट, ये हो गई साइंटिस्ट की बात कि किसने पहली बार जो है इसको डिस्कवर किया था। अब जो नेक्स्ट है वो है कि फोटो पीरियोडिज्म को कहते किसको है, वो कौन सी डिफिनीशन है जो हमारे जो टर्म है फोटो पीरियोडिज्म को डिफाइन करती है। तो आइए चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म हम किसको कहेंगे। फोटो पीरियोडिज्म द फिनोमिनन ऑफ अ फिजियोलॉजिकल चेंज occurring into the plant in response to the relative length of day and night, that is photo period। ये तो हो गई हमारे किताबी भाषा की, जो कि हमको हर एक बुक्स में जो है देखने को लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये एक फिनोमिनन है फिजियोलॉजिकल चेंज का, जो कि हमारे प्लांट बॉडी में होता है इन रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, जिसको हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिफिनीशन को आज हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली ये हमारा डिफिनीशन जो है क्या बताना चाहता है। तो जो ये हमारा डिफिनेशन है हमको ये बताना चाहता है कि ये एक फोटो पीरियोडिज्म एक ऐसी फिनोमिनन है जो कि प्लांट में देखी जाती है। बेसिकली बेसिक सी बात है कि प्लांट में देखी जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर कहाँ होगा? प्लांट में होगा। तो ये देखा जाएगा हमारे प्लांट बॉडी में। यहाँ तक जो है बात क्लियर होती है। अब इसके की जो आगे की बात है, इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इस बात को जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यही सेंटेंस नहीं समझ में आता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमको समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि जो फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी होती है, मीन्स जो फ्लावरिंग हमारे प्लांट में देखी जाती है वो किस पे डिपेंड करती है। जो लाइट पीरियड होता है और जो डार्क पीरियड होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फिजियोलॉजी जो है फ्लावरिंग की प्रोसेस। डे और नाइट की जो रिलेटिव लेंथ होती है, उसकी ड्यूरेशन होती है, उस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम लोग कुल मिला के पूरे डिफिनीशन को जोड़ते हुए चल के देखें कि फोटो पीरियोडिज्म को कैसे डिफाइन करना है, तो फोटो पीरियोडिज्म वो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कि प्लांट बॉडी में देखी जाती है। किस पे जो है डिपेंड करती है? हमारा जो ड्यूरेशन होता है लाइट पीरियड का और जो ड्यूरेशन होता है हमारे डार्क पीरियड का, उस पे जो है हमारी प्लांट की फ्लावरिंग जो है टोटली डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको शॉर्ट जो डे जो है पार्ट होता है, डे लेंथ होती है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। और बहुत सारे ऐसे प्लांट भी है हमारे यहाँ अर्थ पे जिसको
जो डे लेंथ है उससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चाहे जितनी डे लेंथ हो, उसकी फ्लावरिंग को उस पर डिपेंड ही नहीं करती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम लोग जो है फोटो पीरियोडिज्म के वो सारे प्लांट जो क्लासिफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रेनर एंड एलार्ड, जिन्होंने फोटो पीरियोडिज्म को जो है डिस्कवर किया था, उन्होंने प्लांट को, हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं, उन्होंने इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। पहला जो उन्होंने कैटेगरी बांटा था वो था शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट डे प्लांट। जो दूसरा था वो था लॉन्ग डे प्लांट, और थर्ड उन्होंने जो है कैटेगरी बनाई थी डे न्यूट्रल प्लांट। अब जो है हम लोग बारी बारी से इन सारे प्लांटों के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट किसको कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट किसको कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। हमारा जो शॉर्ट डे प्लांट है इसमें क्या है, इन शॉर्ट डे प्लांट इज द प्लांट इन विच फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू द शॉर्ट डे। अब जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनकी फ्लावरिंग जो है तभी होती है जब उनको शॉर्ट डे लेंथ मिलती है, मीन्स उनका जो डे का लेंथ होता है वो कम चाहिए होता है, तभी उनको जो है फ्लावरिंग होती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि उनको जो डार्क पीरियड है वो उनको ज़्यादा चाहिए होता है उनको फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसी को कहते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट, या फिर कह सकते हैं दैट इज डे लेंथ इज लेसर देन द सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। अब यहाँ पे जो डे लेंथ की बात हुई है, क्रिटिकल डे लेंथ से जब कम जो है डे लेंथ की ज़रूरत पड़ती है किसी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, तब उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मैम क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है। तो क्रिटिकल डे लेंथ वो आवर्स में हम लोग जो है इसकी बात कर रहे हैं। क्रिटिकल डे लेंथ आवर्स में होती है 10 से 14 घंटा से। अगर लाइट पीरियड अगर किसी प्लांट को कम चाहिए होता है, 10 से 14 घंटा से कम चाहिए होता है उसको फ्लावरिंग के लिए, तो उस प्लांट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट डे प्लांट किसको कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल निकोटियाना जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, दूसरा है जैंथियम, तीसरा है ग्लाइसिन मैक्स जिसको हम लोग जो है कॉमन नेम है सोयाबीन, और है कॉस्मोस, एस्टर एंड शुगर केन। ये कुछ जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने ही सारे जो है शॉर्ट डे प्लांट हैं, और भी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, निकोटियाना, जैंथियम, ग्लाइसिन मैक्स जिसको हम लोग सोयाबीन भी कहते हैं, कॉस्मोस, एस्टर एंड शुगर केन या फिर एक्सेट्रा, और भी सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। अब आइए जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा लॉन्ग डे प्लांट। तो मैंने शॉर्ट डे प्लांट में बताया कि जिसको क्रिटिकल डे लेंथ से कम डे लेंथ चाहिए होती है वही जो होते हैं हमारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, मीन्स 10 से 14 घंटा से कम लाइट पीरियड उनको चाहिए होता है। तो अब लॉन्ग डे प्लांट की बारी आई, तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं आसानी से कि जिसको क्रिटिकल डे लेंथ से लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है वो हमारे हो गए लॉन्ग डे प्लांट। तो 10 से 14 घंटा से ज़्यादा जिसको लाइट पीरियड चाहिए होता है, जिसको हम लोग फोटो पीरियड भी कह सकते हैं, वो सारे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखा है, देख सकते हैं, व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोजर टू अ लॉन्ग डे, डे लेंथ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल लेंथ। यहाँ पे आप लोग जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है सर्टेन क्रिटिकल लेंथ, यहाँ पे मैंने CCL से डिनोट किया है। वो सारे प्लांट जिसको क्रिटिकल जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए होती है लाइट पीरियड, वो हमारे हो गए लॉन्ग डे प्लांट। अब आइए इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना एग्जाम्पल याद कर लेते हो तो आपको TCT PCT एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो पहला एग्जाम्पल है हमारा एवेना सटाइवा, जिसको हम लोग कॉमनली जो है ओट कहते हैं। दूसरा है रेफेनस सटाइवस, जिसको हम लोग रेडिस कहते हैं। डायेंथस
कोरिएंडर जिसको हम लोग धनिया कहते हैं, कैरेट गाजर हो गया, और वीट हो गया जिसको आप सभी लोग जानते हैं गेहूं। तो ये हमारे सारे प्लांट जो हो गए वो लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, और सारे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के मैंने डिस्कशन किए। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डे प्लांट। अब जो है बात आती है डे न्यूट्रल प्लांट की, कि वो कौन से प्लांट होते हैं जिसको हम लोग कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। तो जो हमारा डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं वो सारे प्लांट होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता कि डे लेंथ कितनी है, 10 से 14 घंटा से कम है डे लेंथ या फिर 10 से 14 घंटा से ज़्यादा है, उनको उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे जितनी हो डे लेंथ उनकी फ्लावरिंग होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लावरिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द डे। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे एग्जांपल में चिली हो गया, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैप्सिकम एनम। सनफ्लावर हो गया हमारा, जिसका नेम है हेलियंथस एनस। टोमेटो हो गया लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ये हमारा टोमेटो का जो है टोमेटो का हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मेज कॉटन, जिसका नेम है गॉस्पियम की स्पीसीज कोई भी हो सकती है। ये हमारा जीनस है, स्पीसीज कोई भी हो सकती है। तो ये हमारे एग्जांपल है डे न्यूट्रल प्लांट के। अब जो है एक अलग से आता है, ये तो हमारे ग्रैनर और एलार्ड का जो है क्लासिफिकेशन था। अब जो है कुछ नोट करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है SLDP और LSDP। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये दो कैटेगरी क्या है। तो जो हमारा SLDP है इसका मतलब होता है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, मीन्स वो सारे प्लांट जिनको शॉर्ट पीरियड शॉर्ट डे लाइट जो उनकी पीरियड होती है वो तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग लेंथ ऑफ लाइट पीरियड उनको फॉलोड होता है, चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब शॉर्ट डे भी चाहिए होता है और लॉन्ग डे जो है चाहिए होता है लाइट पीरियड। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहेंगे SLDP, मीन्स शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं SLDP। जिसका एग्जाम्पल है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आइबेरिस डुरैंडी और स्केली सीरल। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल जो है जो लर्न करने वाले हैं SLDP के, शॉर्ट लेंथ डे प्लांट जिनको शॉर्ट जो है डे लेंथ पीरियड तो चाहिए ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो है नंबर में लॉन्ग डे लेंथ की लाइट पीरियड भी चाहिए होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फोटो पीरियड चाहिए होती है। जो दूसरा है कैटेगरी वो है LSDP, मीन्स लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। मीन्स यहाँ पे वो ऐसे प्लांट जिसको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग फोटो पीरियड तो चाहिए ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है शॉर्ट डे लाइट जो है वो चाहिए होती है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमारे, वो है ब्रायोफिलम और सेस्ट्रम नॉक्ट्रम। यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये हमारा फोटो पीरियोडिज्म का टॉपिक समझ में आया होगा कि किसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, किसको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, किसको डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, SLDP क्या होता है और उसके बाद LSDP क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही जो है नेक्स्ट जो है बॉटनी पे वीडियो अच्छी आप लोग को मिलती रहे। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लेकर आएंगे वर्नलाइजेशन का टॉपिक। थैंक यू।